पुराने जमाने की बात है। एक बादशाह एक वसीय सल्तनत पर हुकूमत करता था। बादशाह की दौलत बहुत ज्यादा दिखाई देती थी। उसकी फौज मजबूत थी और उसके महल की शान शहर भर में मशहूर थी। मगर बादशाह इतना बेवकूफ था कि रियाया में बादशाह मजाक बन चुका था। लोग दिल ही दिल में उसे जालिम दिल कहते, मगर जबानी कुछ कहने की हिम्मत न रखते थे। सब अपनी जान और नाम व निशान अजीज जानते थे। बादशाह को अपनी शान पर बड़ा नाज था। वो अक्सर दरबार में ऊंची आवाज में कहता था, दुनिया में मेरा अक्ल का जवाब कोई नहीं। जो बात मैं कहूं वही सही है। जो मेरी बात न माने उसे मुल्क का दुश्मन समझा जाए। दरबार के वुजरा उसी बात पर उसकी तारीफ करते। बादशाह सलामत, आप जैसी बसीरत कम ही मिलती है। जब बादशाह यह सुनता तो उसका गुरूर और बढ़ जाता। सच्चाई यह थी कि बादशाह के फैसले अक्सर बेतरतीब होते। कभी बादशाह शहर में पुल बनवाने का हुक्म देता, फिर अचानक पुल छोड़कर बाग बनाने का कह देता। कभी खजाने से सोना निकालकर तवसीम कराता और अगले दिन अवाम से टैक्स बढ़ा देता। आवाम बेबस थी। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि ऊंची आवाज में बादशाह से कुछ कह दे। एक दिन बादशाह तख्त पर बैठकर सोचा, मेरी सल्तनत में सब कुछ है मगर लोग मेरी कद्र नहीं करते। मुझे कोई बड़ा काम करना चाहिए जिससे मेरा नाम हमेशा रह जाए। वजीरों ने कहा, बादशाह सलामत, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। आपका नाम तारीख में लिखा जाएगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि शहर के बीच में एक शाही महल बनाया जाए। मगर जब तामीर शुरू हुई तो उसने फिर फैसला बदल दिया। नहीं, महल नहीं चाहिए, एक बड़ा मालखाना बनाओ। मजदूर हुक्म के मुताबिक काम करने लगे। मगर जब मालखाना आधा बना तो बादशाह ने कहा, उसे गिरा दो और यहां एक बड़ी झील खोदो ताकि लोग कहें हमारा बादशाह कुदरती खूबसूरती पसंद करता है। मजदूर हैरान और डरे हुए मगर हुक्म मानते रहे। नतीजा यह हुआ कि लोगों की मेहनत जायजा हो गई और दौलत बर्बाद हो गई। इसी बीच एक मशहूर दरवेश शहर में आया। दरवेश सादा, खाकसार और चेहरे पर नूर वाला बुजुर्ग था। जबान पर अल्लाह का नाम और दिल में सब्र था। लोग उसके पास आए और अपनी तकलीफें बताईं। कुछ शहरी दरवेश के पास जाकर कहने लगे, बाबा जी, हमारा बादशाह अकल में कम और गुरूर में बहुत है। उसकी बदलती हुई हिदायतों से हमारा सामान बर्बाद हो रहा है। बराहे किरम उसे समझाइए या उसके लिए दुआ कीजिए। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह बेहतर करेगा। कई बार इंसान को बदलने के लिए सब्र और हिकमत चाहिए। मैं कोशिश करूंगा, मगर नतीजा अल्लाह के हाथ में है। अगले दिन दरवेश बला झिझक महल के दरवाजे पर चल दिया। पहरेदार पहले उसे रोकने की कोशिश करने लगे, मगर दरवेश की सादा अदा और खामोशी ने सबको प्रभावित किया। दरवेश ने अर्जी की कि मैं बादशाह से मिलना चाहता हूं। पहरेदार हंसे और कहा, हमारा बादशाह किसी की नसीहत कबूल नहीं करता। बादशाह खुद को सबसे अक्लमंद समझता है। मगर दरवेश खामोश रहा, इंतजार करने लगा। इत्तेफाक से बादशाह सहन में आया और दरवेश को देखा। पहरेदारों ने अर्जी की, बादशाह सलामत, एक दरवेश आया है जो आपको नसीहत करना चाहता है। बादशाह ने गुरूर भरी मुस्कान के साथ कहा, आने दो, देखते हैं यह फकीर मुझे क्या सिखाता है। दरवेश ने अदब से सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, आप अल्लाह के बंदों के जिम्मेदार हैं। आपके फैसले लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। याद रखिए, दौलत और शान मखत्सर हैं। असल बादशाही इंसाफ, समझबूझ और रहम से होती है। बादशाह ने ताली बजाने वालों जैसा लहजा अपनाया और कहा, बहुत खूब, अगर मैं अकल का सूरत हूं तो तुम्हारी नसीहत का क्या फायदा। दरवेश ने बड़े अदब से कहा, बादशाह सलामत, इल्म एक समंदर की तरह है, जितना पियोगे उतनी ही प्यास बढ़ेगी। जो खुद को सब कुछ जानता है, ऐसा इंसान सबसे बड़ा नादान होता है। दरबार में सरगोशियां फैल गईं। कई सरमाएदार तबका ने एक दूसरे को देखा, मगर किसी में हिम्मत न थी कि बादशाह के गुरूर पर खुलकर बात करे। बादशाह का चेहरा स्याह पड़ता सा था, मगर गुरूर गालिब रहा। उसने कहा, मैं तुम्हारी बात गलत साबित कर दूंगा। कल तुम मेरे साथ रहो, मैं ऐसे अहकाम दूंगा और तुम देखोगे कि मैं कितना अक्लमंद हूं। दरवेश ने खामोशी से कहा, बादशाह सलामत, मैं तो एक फकीर हूं, मगर अल्लाह की दी हुई हिकमत से आपका इम्तिहान होगा। अगले दिन बादशाह ने शहर के मिरगजी दरवाजे पर ऐलान करवा दिया,
आज से हर घर के बाहर एक सोने का सिक्का रखो, हमारा दरवेशी सरमाया बढ़ेगा। जो अपना घर के बाहर सोना न रखे उसे गिरफ्तार किया जाए। आवाम खौफजदा हो गई। गरीब लोग सोने के सिक्के कहां से लाए? मगर बादशाह अपनी जिद पर कायम रहा। दरवेश ने नरमी से कहा, बादशाह सलामत, यह हुक्म लोगों को बर्बाद कर देगा। हिकमत यह है कि उनके साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आया जाए। जबरन जुल्म हल नहीं है। बादशाह ने तंज से कहा, चुप रहो दरवेश, बादशाही के उसूल तुम क्या जानते हो? उस दिन शहर में खौफ छा गया। कई लोगों को कैद व सज्जा का सामना करना पड़ा। कई ने घर की सोना चांदी बेच दी और कई खानदान कर्ज के शिकंजे में आ गए। बाजार जो पहले रौनक वाला था सुनसान हो गया। लोग घरों में दबकर बैठ गए। बच्चे भूखे रोते थे और औरतें आंखें उठाकर दुआ मांग रही थीं। या अल्लाह, ये बड़ा वक्त हमारे सिर क्यों आ गया? दरवेश हर मंजर खामोशी से देख रहा था। दिल जल रहा था, मगर दरवेश जानता था कि सच कहना आसान नहीं। दरवेश सब्र से बादशाह से पेशकश करता रहा। बादशाह सलामत, आपके फैसले गुरूर की वजह से हैं। यही रियाया का नुकसान है। अगर यह तरीका नहीं बदला तो एक दिन ये खामोश लोग बगावत की तरफ जा सकते हैं। बादशाह शिद्दत से हंस पड़ा। बगावत? ये लोग मेरे खिलाफ क्या कर सकते हैं? लोग जानते हैं मैं इनका जान व माल का मालिक हूं। बादशाह सलामत, इंसान के सब्र की भी एक हद होती है। जब जुल्म उस हद से बढ़ जाए तो कमजोर रियाया तूफान बन जाती है। याद रखिए, तख्त व ताज हमेशा नहीं रहते, सिर्फ इंसाफ कायम रहता है। दरवेश के ये बोल महल की संगमरमर दीवारों पर पड़कर गूंज उठे, मगर बादशाह सलामत के कानों में जैसे सीसा भर दिया गया था। दरबार भर के लोग खामोश होकर देखने लगे। बादशाह सलामत की आंखों में फख्र और खुद परस्ती की रोशनी थी और तसव्वुर में खोए हुए थे कि उसका नाम सदियों तक गूंजेगा। नूराबाद की फिजा में एक खामोश ठंडक सी थी जो आने वाली आजमाइश की खबर दे रही थी। वक्त गुजरा और नूराबाद का चेहरा जल्दी जल्दी बदलने लगा। वही शहर जो कभी खुशियों, मेलों और रोशनियों के कारण मशहूर था, अब सोगवार सी खामोशी में लिपटा दिखाई देने लगा। बाजार सुनसान पड़ गए। दुकानों की जंजीरें बंद। किसानों के खेतों में पत्थरीली खामोशी छा गई। अन्न के गोदामों की खिड़कियां बंद थीं और महल के अंदर दस्तरख्वान लामहदूद। बाहर के मोहल्ले खंडर सी नजर आने लगे। छतों पर कभी के थैले अब खाली और कुओं के किनारे खाली बर्तन पड़े नजर आते। बच्चे खेलने के बजाय रोटी के लिए सवाल करते। औरतें आंखों में परेशानी लिए घर की दहलीज पर बैठी रहीं और मर्द अपने चेहरों पर मायूसी लिए खामोश रहे। शबो रोज भूख ने लोगों को कमजोर कर दिया था। दरवेश का नाम अब एक उम्मीद की किरण बन चुका था। लोग रात में छिपकर उसे देखने आते, अपने बच्चों के लिए दुआ मांगते या चिरागत जलाकर अपने दुख शेयर करते। दरवेश हमेशा उन्हें सब्र और इस्तिकामत की तलकीन करते। दुआओं में ताकत होती है, मगर इंसाफ के लिए कदम भी जरूरी है। अक्सर दरवेश महल के दरवाजे के सामने बैठकर आसमान का रुख करते और खामोशी से कहते, शायद आज बादशाह सलामत अपनी रियाया को याद करें। लेकिन दिन गुजरते गए और बादशाह सलामत की तवज्जो अपनी अजमत संवारने पर ही मरकूज रही। एक दिन बादशाह सलामत के दिल में एक नया ख्याल आया। एक ऐसा निशान, ऐसा मीनार जो आसमानों तक पहुंचे, जिसके संगे मरमर पर उसका नाम कंधा हो और नस्ल दर नस्ल लोग उसका जिक्र करें। दरबार में यह ऐलान हुआ तो वजीरों ने खुशी के नारे लगाए। बादशाह सलामत, यह आपकी शान को लाजवाल करेगा। मगर शेख फरीद खामोशी से सामने खड़े होकर बोले, बादशाह सलामत, लोगों की पेट खाली है, बच्चों के मुंह सूखे हैं और आप इसे अमर कर रहे हैं। इंसाफ यही नहीं कि नाम बचाया जाए, असल इंसाफ यही है कि इंसानियत को बचाया जाए। बादशाह सलामत के अंदर गुरूर का शोला बुलबुलाया। खामोश, तुम मेरी तारीफ नहीं करोगे तो तुम ख्वाबिदा क्यों हो? मेरा नाम रोशन होगा, यह काफी है। कहकर उसने मीनार की तामीर के हुक्मात जारी किए। शहर के हर कोने से मजदूर बुला लिए गए। मजदूर दिन रात कड़ी मेहनत में मसरूफ रहे। कुछ तो भूख व थकान से रास्ते में ही गिरकर चले गए। कुछ की लाशें बाद में दफन हुई, कुछ का नाम तक कोई याद न रख सका। औरतें अपने शौहरों के जनाजों को संभालती रहीं। बच्चे भूखे मुंह से ख्वाब देखते रहे और शहर की फिजा में
गम के बादल गहरे होते गए। दिन बह दिन दर्स व तदब्बुर का नदी बहता गया। दरवेश फिर से बादशाह सलामत के सामने आए। उनके चेहरे पर वही सुकून, मगर आंखों में दर्द था। बादशाह सलामत, अगर आप दरहकीकत चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें तो उनके साथ इंसाफ कीजिए, टैक्स कम कीजिए और नरमी दिखाइए, वरना तारीख आपको जालिम लिखेगी और आपकी याद शर्मिंदगी बनकर रहेगी। बादशाह सलामत के चेहरे पर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। अगर तुमने फिर नसीहत की तो तुम्हें कैद में डाल दूंगा। दरवेश ने तब भी तहम्मुल से जवाब दिया, कैद जिस्म को बंद कर सकती है मगर सच को नहीं। ये अल्फाज शहर के गोशों में फैल गए। आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां जोर पकड़ने लगीं। हम कब तक भूख सहेंगे? एक ने कहा। अगर हम आज मुइत्त न हुए तो कल हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, दूसरे ने कहा। दरवेश सही कहते हैं, अब हमें हिम्मत दिखानी होगी। यह सोच लोगों के दिलों में डर आई कि खामोशी बरकरार रखकर हम अपने बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। महल के दरवाजों तक यह शोर पहुंच गया। बादशाह सलामत परेशान होकर वजीरों को बुलाने लगा। मैं चाहता हूं रियाया खुश हो जाए, बताओ क्या करूं? एक चापलूस वजीर मशवरा देने लगा कि बादशाह सलामत, दरवेश से कहिए कि दुआ करे, लोग खुश हो जाएंगे। मगर बादशाह सलामत ने अपनी बेबसी छिपाने के लिए शेख फरीद को बुला लिया। दरवेश ने हौसले से कहा, बादशाह सलामत, हकीकी खुशी देने का रास्ता यह है कि आप टैक्स माफ करें, अनाज बांटें और रियाया की असली जरूरतें पूरी करें। दरबारी हंसने लगे, मगर दरवेश का कहना था कि खजाना रियाया की अमानत है, तुम्हारी शान नहीं। वक़्त ने जिद नहीं मानी। भूख ने जुबानें बंद कर दी, मगर दिलों को जलाया। शहर की गलियों में नारे उठने लगे, रोटी चाहिए, इंसाफ चाहिए। दरवेश के गिर्द लोग जमा हुए। बाबा जी, हमारे बच्चे मर रहे हैं, दरवेश ने जवाब में कहा। इत्तेहाद में ताकत है। सच कहो मगर हथियार उठाने की जरूरत नहीं। जुल्म के खिलाफ इत्तेहाद काफी है। अगली सुबह महल के बाहर एक ऐसा हुजूम जमा होने लगा कि जमीन कांपती महसूस हुई। उनके चेहरों पर गुस्सा और अज़्म दोनों नजर आ रहे थे। हमें रोटी दो, पत्थर नहीं। हमें इंसाफ दो, जुल्म नहीं। वजीरों के मुंह से डर की बर्फीली बातें निकली। बादशाह सलामत, रियाया बगावत पर है। बादशाह सलामत घबरा गया। यह सब दरवेश का खेल है, इसे गिरफ्तार करो। मगर जब सिपाही आगे बढ़े तो लोगों ने अपने जिस्म सिपाहियों के सामने रख दिए। एक जोरदार आवाज गूंजी, दरवेश हमारा रहनुमा है, अगर उसे नुकसान पहुंचा तो महल खाक में मिल जाएगा। बादशाह सलामत ने पहली बार अपनी ताकत की हद महसूस की। उसके अंदर जो घमंड और एतबार था वो कांप उठा। कांपती आवाज में उसने दरवेश को पुकारा, अब बताओ मैं क्या करूं? यह हुजूम मेरा तख्त उलट देगा। दरवेश ने प्यार से कहा, बादशाह सलामत, अपनी गलती मान लीजिए, खजाने खोल दीजिए, अनाज बांटिए, टैक्स खत्म कीजिए और रियाया से माफी मांगिए। इंसाफ वो सोना है जिसका तमगा आपको लगाना चाहिए। बादशाह सलामत कुछ पल झिझका, फिर घमंड और डर के बीच डर ने जीत ली। उसने हुक्म दिया, खजाने के दरवाजे खोल दो, हर शख्स को अनाज और सोना दो। सिपाहियों ने फौरन अमल किया। गोदामों के दरवाजे खुले, अनाज नीचे लाया गया और लोगों के हाथों में रोटी और सिक्के पहुंचे। घरों में चिराग जल उठे। आहों के बीच खुशियों की लहर दौड़ गई। आंखों में नमी और होठों पर मुस्कुराहट लौट आई। रियाया ने नारे लगाए, इंसाफ जिंदाबाद, दरवेश जिंदाबाद। बादशाह सलामत ने अपने जुल्म का बोझ महसूस किया और आंखों से आंसू बह निकले। मैंने अपनी नादानी से यह सब किया। ऐ दरवेश, अगर तुम ना होते तो मैं बर्बाद हो जाता, मुझे माफ कर दो। दरवेश ने धीरे से कहा, बादशाह सलामत, मैं आपको माफ करता हूं, मगर याद रखिए, बादशाहत इंसाफ से कायम रहती है। रियाया की दुआएं ही असल दौलत हैं। वक़्त ने रहम किया और बादशाह कामरान ने अपने तौर तरीके बदल दिए। उसने टैक्स कम किए, गरीबों के लिए लंगर कायम किए, किसानों को बीज और बैल दिए और महल के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए। नूराबाद फिर से आबाद हो गया। बच्चों की हंसी लौट आई, बाजारों में रौनक भर गई और जमीन फिर से फलने लगी। लोगों के दिलों में ये सबक हमेशा के लिए बैठ गया कि जुल्म वक्ती होता है, इंसाफ दायमी। साल गुजरे और जब नए मोरखीन ने किताबें लिखीं तो उन्होंने बादशाह कामरान को एक सबक के तौर पर याद किया।
नादान बादशाह जिसने पहले जुल्म किया मगर आखिर में इस्लाह की। लोग एक दूसरे को यह किस्सा सुनाते और कहते, ताकत तलवार में नहीं, लोगों के दिलों में होती है। यूं नूराबाद की तारीख ने आने वाली नस्लों को सिखाया कि दौलत और तख्त वकती हैं, मगर अकल, रहम और अदल वो दौलत हैं जो असल औज़मत बनाती हैं। ये कहानी याद दिलाती है कि जुल्म हमेशा का नहीं होता, मगर इंसाफ हमेशा बाकी रहता है। ताकत उस वक्त कायम रहती है जब वो लोगों की मोहब्बत और एतमाद पर कायम हो, न कि डर और जबरदस्ती पर। और यही सबक नूराबाद के लोगों ने अपनी जानों की कीमत पर दुनिया को दिया।